अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 का परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किया था। मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम 10 नवंबर तक भरने होंगे। आयोग सचिव ने बताया कि RASRTS संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के परिणाम में सफल घोषित कुल 2461 अभ्यर्थियों में से अभी तक 93 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम सबमिट किए गए हैं। शेष अभ्यर्थियों को भी विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने के बाद ही साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने के लिए लिंक 10 नवंबर तक ही उपलब्ध रहेगा। इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आयोग की वेबसाइट पर राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं का सेवावार पदक्रम जारी किया गया है। मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को SSO पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल में माय रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंतर्गत डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी लिंक को क्लिक कर विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम अनिवार्य रूप से ऑनलाइन। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। एसएमएस अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज हरियाणा चुनाव में भाजपा और चुनाव आयोग द्वारा मिलकर की गई लोकतंत्र की हत्या को उजागर कर दिया है। ये सिर्फ चोरी नहीं, दिन दहाड़े भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से की गई डकैती है। हरियाणा में कांग्रेस भाजपा से केवल 22,000 वोटों से हारी, जबकि करीब 25 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा राहुल गांधी ने पकड़ा है। इसमें 5.25 लाख फर्जी वोट, 93,000 फर्जी पते वाले वोट एवं 19 लाख एक ही पते पर लिखे दर्जनों बल्क वोट वाले हैं। इतने सबूतों के बावजूद चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। पर चुनाव आयोग ने इन गड़बड़ियों को छिपाने के लिए 12 राज्यों में SIR शुरू कर दी है। SIR पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। एक सब जुडिश मामले का फैसला आने से पहले चुनाव आयोग को इतनी जल्दबाजी क्यों है? चुनाव आयोग की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। भाजपा और चुनाव आयोग दोनों मिलकर जनमत की हत्या कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पोल खोल दी है। अब चुनाव आयोग क्या सफाई देगा? हरियाणा को लेकर राहुल ने इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज कर रख दिया। चुनाव आयोग की मिलीभगत पकड़ी गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 7 नवंबर से प्रदेश के सभी स्कूलों, शिक्षा विभाग कार्यालयों में काम राष्ट्रगीत के साथ शुरू होगा और समापन राष्ट्रगान के साथ होगा। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में मीडिया से बात करते हुए दिलावर ने कहा कि यह उत्सव 7 नवंबर से पूरे देश में मनाया जाएगा, जिसमें एक साथ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होगा। पहले दिन स्कूलों में सुबह 10:15 बजे से शुरुआत होगी। अगले दिन से स्कूल के समय पर शुरुआत होगी। कार्यालयों में निर्धारित समय पर आयोजन होगा। इस अभियान को विशेष रूप से भी मनाया जाएगा, जिसमें 26 फरवरी तक राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होगा। पंचायती राज, संस्कृत और शिक्षा विभाग में कार्मिकों की उपस्थिति राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से होगी। दिलावर ने कहा कि हमने शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर शिक्षक, कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति की है। कम संख्या वाले बच्चों के स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज करेंगे। ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान में हम लोगों में जागरूकता अभियान चलाएंगे। बीते दिनों प्रदेश भर में अनेकों भीषण सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई और सैकड़ों लोग हताहत हुए। राष्ट्रीय सामाजिक संस्थान सद्भावना के सिपाही संगठन द्वारा इन दिवंगत आत्माओं की शांति एवं अपनी संवेदना प्रकट करने के उद्देश्य से बुधवार को एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। प्रार्थना सभा में उपस्थित राष्ट्रीय चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने शोक एवं संवेदना प्रकट करते हुए कहा, सड़क पर यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने में पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग और राजस्थान की मौजूदा सरकार एकदम विफल साबित हुई है। नियमित बड़े सड़क हादसे और दुर्घटनाएं प्रदेश की नियति बनती जा रही है। अरोड़ा ने प्रदेश के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा, प्रदेश के सभी संभागों में यातायात विभाग और सिपाही उगाही की बजाय कड़ाई से नियम पालन कराए। आज की प्रार्थना सभा में संगठन के जिला अध्यक्ष कैलाश शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष अजय सक्सेना, पार्षद लादूराम दुलारिया, प्रवक्ता मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह पवार, कोषाध्यक्ष नितिन शारदा भगेरिया, सचिव दीपक धीर, नीरज चतुर्वेदी, दीपक हर्ष, पीयूष राठौर, एडवोकेट इत्यादि गणमान्य उपस्थित रहे और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।